हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पिंकी फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक है और हाँ, मुझे 2 बोतल चढ़ गई हैं तो ठीक हूँ मैं अभी। तो चक्कर आना अभी काफ़ी कम हो गए हैं मेरे। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने गांव से थोड़ी दूरी पर है, बड़ा गांव धसान है। जो कि धसान नदी तो आपने सुना ही होगा, तो धसान ही बोलते हैं उसको। बड़ा गांव धसान है और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि मुझे घूमने जाना है, तो वो ब्लॉग मैंने अलग से डाल दिया है और इस वाले ब्लॉग को मैंने अलग कर दिया है। बट मैंने शूट एक ही दिन किए हैं दोनों ब्लॉग, तो ज़्यादा लंबे हो जाते मेरे ब्लॉग, इसी वजह से मैंने इनको अलग अलग ही कर दिया है। और बट शूट एक ही दिन किए हैं दोनों ब्लॉग। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं देवी मैया के दर्शन करने के लिए, जो पहाड़ी पर हैं वो। तो बड़ा गांव में है वो देवी मैया, भद्रकाली नाम से प्रसिद्ध है मैया। तो हम लोग नवरात्रि के इन दिनों में वहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं। मम्मी बोल रही थी जाओ घूमाओ, घर पर रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी दिन से कहीं गए भी नहीं हैं जब से मैं मायके आई हूँ। तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। और मौसम देखिए, धूप भी नहीं है, कितना अच्छा मौसम है। और रात में तो वैसे भी ठंडी होने लगी है। और यहाँ का व्यू देख लीजिए आप लोग, कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पर मेरे गांव से निकलने के बाद ये जो यहाँ से फुटपाथ से हम लोग जा रहे हैं, तो इसी वजह से फिर मम्मी दे नहीं रही थी कि तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने ले ली है। और वो गुस्सा भी हो गई थी, बोल रही थी कहीं पर गिर मत जाना, तो हमने बोला नहीं गिरेंगे, और बड़ी मुश्किल से दी है। और उन्हें कहीं जाना है तो बोल रही थी कि जल्दी से आ जाना। बट कहीं जाओ तो 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और साड़ी वगैरह भी ख़रीदनी है, छोटी सिस्टर बोल रही थी मेरे लिए भी लेती आना, तो उनको भी लेना है और मुझे मेरे लिए भी लेना है। और मम्मी बोल रही थी ले लेना, क्योंकि जब भी हम लोग मायके आते हैं तो मम्मी पापा लोग साड़ी दिलाते हैं और जो भी शगुन के तौर पर उनको देना होता है तो देते हैं हम लोगों को। तो मम्मी बोल रही थी जब जा ही रही हो तो पैसे भी लेती जाओ, साड़ी लेती आना। तो हम लोग सोच रहे थे चलो घूम भी आएंगे और साड़ी वगैरह जो भी कुछ पसंद आएगा तो वो ख़रीद लेंगे। और जो पीछे बैठी हुई हैं वो है छोटी सिस्टर की ननद। और ये आ गए हैं हम लोग बड़ा गांव। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। और पता नहीं उनके गेट खुले मिलेंगे या नहीं दरबार। तो लेट तो हो ही गए हैं, करीब 12 बज गए थे। तो लेकिन जा रहे हैं, अगर खुल जाएंगे तो ठीक है। बट इतनी टाइम खुलते नहीं हैं, शाम के टाइम ही खुलते हैं और सुबह के टाइम। तो आप देखते हैं और यहाँ का व्यू ऊपर से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लगाई थी रंजना दीदी को प्यास, उनको पानी पीना था तो वो नीचे चली गई हैं। बोल रही थी मैं आ रही हूँ वापस, तो वो वहाँ पर पानी पीने के लिए चली गई हैं। यहाँ पर पूर्वी देख लीजिए खेल रही है। तो और पिछले ब्लॉग में मैंने अपनी पूर्वी को काफ़ी बार लाया है, बट अब मैं नहीं लाती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी। और यूट्यूब वालों का मैसेज भी आया था कि बच्चों वाली वीडियो नहीं बनाना है, तो बस मैं उसको इसी वजह से नहीं लाती हूँ वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो देख लीजिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। और वैसे भी मुझे तो चढ़ते चढ़ते बहुत ही थकान हो गई थी और मैं तो चढ़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पता ही नहीं क्यों कमज़ोरी है अंदर से, तो नहीं कुछ भी नहीं ज़्यादातर कर पाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और सीढ़ियाँ वगैरह तो नहीं चढ़ पा रही हूँ आजकल। और चक्कर आना काफ़ी कम हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है, अंदर से फील अच्छा हो रहा है। और ये जो है मैं पहले आ गई थी, ब्लॉग शूट करना था तो ये लोग पीछे रह गए थे। तो पूर्वी भी चलती आ रही है। और ये देख लीजिए एक मंदिर ये है मैया रानी का, और एक मंदिर ऊपर है। तो हम लोग यहीं तक बस आ पाए थे और यहाँ के माता रानी के दरबार खुले नहीं मिले, और तो हम लोग यहीं का व्यू लेने लगे। और दीदी बोल रही थी कितना अच्छा व्यू लग रहा है, ले लो भाभी। तो बस मैं यहाँ का शूट करने लगी। मेरा बड़ा गांव है, काफ़ी बड़ा है।
और जो यहाँ पर पहाड़ी है इसके पीछे भी बहुत सारे घर बने हुए हैं और आगे भी। तो ये बीच में पहाड़ी है जो भद्रकाली मंदिर बोलते हैं यहाँ पर। तो दीदी बोल रही थी कोई बात नहीं, यहीं पर खड़े होकर यहीं पर देख लेते हैं यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। तो फिर हम लोग यहीं पर बातें करने लगे थे और यहीं पर थोड़ा बैठ भी गए थे। और यहाँ पर पूर्वी जो है परेशान कर रही थी, बोल रही थी चलो ऊपर चलना है मुझे। तो बाबा इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं ऊपर तक जा पाऊँ, और ऊपर तक जाके क्या करती अगर भगवान जी के दर्शन ही नहीं मिलते तो क्या करती। अगर सुबह टाइम आती या शाम के टाइम तो दर्शन ज़रूर मिल जाते। तो हम लोग यहीं पे सेल्फी वगैरह लेने लगे थे और फिर बस इसके बाद हम लोग वापस जाने की सोच रहे थे कि थोड़ी देर रुक जाएं और फिर इसके बाद वापस चले जाएं। तो बताइए फिर आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और चलिए तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। आप लोग कीजिए वीडियो को एंजॉय। और यहाँ पर मिल गई थी मामा की लड़की, तो बोल रही थी मेरे साथ चलना। तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं था क्योंकि मम्मी को स्कूटी वापस चाहिए थी, क्योंकि वो जाती हैं थोड़ी सा खेत का काम करने के लिए, तो उनको चाहिए होती है स्कूटी वापस। तो इसी वजह से फिर हम लोग नहीं रुक पाए और हम लोगों ने सामान लेकर और हम लोग आ गए हैं वापस घूम घाम के सभी जगह। तो शाम के बज गए थे करीब 4 और मम्मी को इतने बजे ही बाइक चाहिए थी अपनी। तो और वहाँ से हम लोग 2 साड़ियाँ भी लाए हैं, जो कि ये करवा चौथ की शॉपिंग नहीं है, अभी करवा चौथ की शॉपिंग बाकी है। तो वो मैं वापस जाकर छतरपुर में ही करूँगी। और ये जो साड़ी है मेरी मम्मी ने दिलाई हैं हम दोनों बहनों को, तो आप देख लीजिए आपको कैसी लग रही हैं। मेरी साड़ी है गाजरी कलर की है ये, तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने इसी कलर को चूज़ किया है। और इसके साथ ये गोल्डन कलर की फीस भी निकली है सिलवाने के लिए, और कंगन वगैरह भी लाई थी। ये मैं अपने लिए कंगन लाई थी ये वाले, और ऐसे में ही कंगन छोटी सिस्टर के लिए उनकी ननद भी लाई थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही कंगन हैं। तो हम 2 जोड़ी कंगन लाए थे ऐसे।
और अभी मैं आपको छोटी सिस्टर की साड़ी भी दिखाई दे रही हूँ। ये वाले कंगन मैं अपने लिए लाई हूँ, ये वाले और जो पहले दिखाए हैं वो वाले कंगन, तो ये कंगन मैं अपने लिए लाई हूँ। और भी दिखा रही हूँ आपको। अभी कैसी लग रहे हैं मेरे कंगन बताइए ज़रूर कमेंट करके। तो और ये मैं एक लिक्विड वाली लिपस्टिक लाई हूँ ऑरेंज कलर की, और एक ये वाले कंगन छोटी सिस्टर के लिए लाई हूँ। उसका बर्थडे था तो मैंने कुछ दे नहीं पाया, तो वो मुझसे बोल रही थी दीदी आपने कुछ नहीं दिया, तो ये वाले कंगन मैं छोटी सिस्टर के बर्थडे पर उसको देने के लिए लाई हूँ। और बर्थडे तो निकल गया है बस, बट ये कंगन मैं उसको दूँगी बर्थडे गिफ्ट। और ये साड़ी पहन के छोटी सिस्टर जो है दिखा रही है कि कैसी लग रही है, तो आप लोग देख लीजिए उसके ऊपर कैसी लग रही है। और पहनने पे बड़ी ही खूबसूरत साड़ी लग रही थी, और वैसे भी मुझे वहाँ भी पसंद आई थी ख़रीदते समय। और ये जो है ये छोटी सिस्टर के लिए साड़ी लाई हूँ मैं, उनने बोला था दीदी अपनी पसंद की लेते आना, तो ये मैं छोटी सिस्टर के लिए लाई हूँ। वो गाजरी कलर की मेरी साड़ी है। तो बताइए आप लोग कैसी लग रही है साड़ी। और ये कलर भी अच्छा लग रहा है, शायद रानी कलर है, अच्छा कलर है, पिंक भी बोल सकते हैं आप। तो गहरा पिंक है बट अच्छा है, उसे पसंद भी आई है, बोल रही थी बहुत अच्छी साड़ी है। और वॉइस ओवर करते समय छोटी सिस्टर की बेबी बहुत रो रही है, पता नहीं आज क्यों रो रही है, तो इग्नोर करना आप लोग। और ये वाले जो कंगन हैं, ये वाले कंगन छोटी सिस्टर के लिए उनकी ननद लाई हुई हैं ये वाले, और सेम मेरे जो फर्स्ट मैंने दिखाए थे ये वाले भी छोटी सिस्टर के लिए हैं, और ऐसे में मेरे लिए भी हैं। और ये मैं अपने लिए लाई हूँ कंगन, तो काफ़ी 3-4 जोड़ी कंगन लाई हूँ। तो ये छोटी सिस्टर साड़ी पहन के दिखा रही है, आप लोग बताइए कैसी लग रही है। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाएं, और बेल आइकन भी दबा कर जाएं। और चलिए तो बाय, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।